हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आईपीएल का मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 34 रनों से हरा दिया। इसमें कई कारण थे आरसीबी की हार के। वो इंटेंट नज़र नहीं आया, ना ही कप्तानी में, ना विराट कोहली की खुद की बैटिंग में कोई प्लानिंग नज़र आई नहीं। दे जस्ट लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में, और पंजाब किंग्स ने कोई मौका नहीं दिया। खासकर जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तब तो आरसीबी को पूरी तरीके से उन्होंने बांध के रख दिया था। आरसीबी ने टॉस जीता, पहले पंजाब किंग्स को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और एक स्टेज पर उनके लगभग 15 ओवर में 118 पे 5 विकेट थी। तो ऐसा लग रहा था शायद 150-160 पर आरसीबी पंजाब किंग्स को रोक देगा, लेकिन खराब कप्तानी विराट कोहली की, अगेन जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, बिल्कुल ही इंटेंट वो नज़र आया नहीं, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। वो तो थोड़े से रैश शॉट खेले थे पंजाब किंग्स के बल्लेबाज ने, जिस वजह से उनके 5 विकेट गिर गए थे 118 पे। अदरवाइज उनको शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त मिली और फिर जाके उन्हें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन एक थोड़ा सा मिनी कोलैप्स बीच में आया। लेकिन उसके बाद बेहतरीन कप्तानी पारी केएल राहुल की, जिन्होंने 91 रन बनाए सिर्फ 57 गेंदों में, वो बेहतरीन तरीके से फिनिश किया, पारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेश किया। उसके बाद यंग हरप्रीत ब्रार के साथ जो उनकी साझेदारी थी, वो शायद वहाँ से वो पूरा मैच पलट गया। जो 150, 155 या 160 का जो स्कोर हो सकता था, वो 180 तक चला गया। तो 20-25 रन एक्स्ट्रा बन गए, तो वो प्रेशर पड़ गया आरसीबी की बैटिंग पर। फिर अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो पहले तो थोड़ा सा उनका सिलेक्शन बेहतर था इस मुकाबले में। मेरेडिथ को लेके आए इस पिच के हिसाब से, जहाँ पर पेस थोड़ा सा चाहिए, आपको बाउंस चाहिए, और एक गट्सी डिसीजन उन्होंने लिया। एक बोल्ड डिसीजन था कि उन्होंने मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करके दो नए यंगस्टर्स लेके आए। वो पहले तो प्रभ सिमरन सिंह से ओपन कराया और फिर हरप्रीत बरार को वो लेके आए, और हरप्रीत बरार ने जो इम्पैक्ट डाला इस मुकाबले पर, वो बहुत तगड़ा और लाजवाब था। पहले तो उन्होंने फिनिश किया लेट फ्लरिस डेथ ओवर्स में, और महज 17 गेंदों में 25 रन बनाए, जिससे वो मोमेंटम किंग्स को दिया उन्होंने। उसके बाद जो उनकी गेंदबाजी थी, क्या लाजवाब गेंदबाजी थी। विराट कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स तीनों को 7 गेंदों के अंतराल में उन्होंने आउट कर दिया, और जो डबल विकेट मेडन ओवर फेंका था, वहाँ पर कमर तोड़ दी पूरी तरीके से आरसीबी की। फिर अगर कोहली की बात करें, कोहली कप्तानी की, तो बिल्कुल ही जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई प्लानिंग थी ही नहीं। कोई बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है, ना तो उनकी खुद की बैटिंग सही से हो पा रही थी, और वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था अंदर से। ना तो वो टाइम कर पा रहे थे गेंद को, ना गैप्स में निकाल पा रहे थे, और 35 रन की पारी खेली 34 गेंदों में। स्ट्राइक रेट बिलो पार था, क्योंकि वो 180 चेज कर रहे थे, तो 9 रन पर ओवर की दरकार तो उन्हें शरीर से थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। और शायद जो एक बेहतरीन स्पेल बैटिंग पावर प्ले में जो फेंका था पंजाब किंग्स के दोनों ही तेज गेंदबाजों ने, वहाँ से शायद ये मैच वहीं पर आरसीबी के लिए क्लोज हो गया था, जहाँ रायली मेरेडिथ और मोहम्मद शमी ने ज़बरदस्त गेंदबाजी पावर प्ले में की। रायली मेरेडिथ ने 3 ओवर्स किए, जिसमें एक विकेट पार्टिकल का निकाला, और बहुत ही किफ़ायती रहे। तो जब आप 180 चेज कर रहे हो, तो फिर पावर प्ले में अगर आपको अच्छी शुरुआत नहीं मिलती तो प्रेशर पड़ जाए। फिर उसके बाद फिर जैसे कई बार हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी, रजत पाटीदार नंबर 3 पर वो स्पार्क और वो स्वैश बकलिंग वो बैट्समैन नहीं है जो लंबे स्ट्रोक समय खेल के दे सकें, और 3 नंबर की ये कमजोरी थी। हमने पहले भी एक मैच उनका हुआ था, उसमें प्रीव्यू में भी बात की थी कि 3 नंबर पर बैटिंग ये सफल करते रहे हैं। कभी हम वॉशिंगटन सुंदर को देखते रहे हैं, कभी रजत पाटीदार को इस पोजीशन पर बैटिंग करते हुए देख सकते हैं। तो पावर प्ले में उनसे रन स्कोर नहीं है, कोहली पर प्रेशर पड़ गया, उन्हें अतिरिक्त रिस्क लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो डाउन द ग्राउंड बिल्कुल पिच से बाहर निकाल के स्पिनर्स को लॉफ्टेड शॉट खेल रहे थे, जिसमें 2-1 बार उन्हें सफलता भी मिली। जैसे हरप्रीत बरार के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 6 रन स्कोर किए थे डाउन द ग्राउंड। उनका लॉफ्टेड ड्राइव था कदमों का इस्तेमाल करके, जस्ट डांसिंग डाउन द ट्रैक। और फिर उसके बाद दूसरे ओवर में भी उन्होंने एक चौका लगाया था कवर के ऊपर से, अगेन कदमों का इस्तेमाल करके। और फिर तीसरे ओवर में फिर वो फंस गए, वही कदमों का इस्तेमाल, गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, लो ट्रेजेक्ट्री का बॉल था, और वो जाके उनके लेग स्टम्प से टकरा गया। तो ये 3 नंबर की जो समस्या है आरसीबी को
बिल्कुल यहाँ पर सुलझानी होगी, क्योंकि अब टूर्नामेंट उस स्टेज में पहुँच गया है जहाँ से आपकी एक एक रन हार का जो मार्जिन है दैट विल कम इन टू प्ले, क्योंकि नेट रन रेट का भी ध्यान रखना है, प्लेऑफ्स में जाना है और उसके बाद नंबर 2 और पहले स्थान पर फिनिश करने की बात होगी। क्योंकि जब आप प्लेऑफ्स में जाते हैं तो जब आप नंबर 1 और 2 पर फिनिश करते हैं तो आपको 2 मैच खेलने के लिए मिलते हैं, तो एक वो भी चीज़ देखनी है। और हर जीत भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अब बिल्कुल जिसको कह सकते हैं ना कि टूर्नामेंट का वो स्टेज है जहाँ पर एक एक जीत इम्पोर्टेंट है। अब ये पूरी तरीके से मोबिलाइज टूर्नामेंट हो गया है। अब ये कोई अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट नहीं रहा है, सभी टीमें लगभग लगभग आधे मैचेस अपने खेल चुकी हैं। तो ये आरसीबी को देखना होगा, लेकिन कमाल की प्लानिंग पंजाब की दिखी कल के मुकाबले में। पहले से देख के आए थे कि कोहली को किस हिसाब से रोकना है, पार्टिकल को किस हिसाब से रोकना है। कोहली के लिए सीधी सी प्लानिंग थी, जो पावर प्ले में रायली मेरेडिथ और मोहम्मद शामी ने गेंदबाजी की, कि इनको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, रूम इनको बिल्कुल ही नहीं देना है और बिल्कुल हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करनी है। और हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी उन्होंने की और पूरी तरीके से बांध के रख दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, थोड़ा सा शुरू में इंटेंट शो नहीं किया था, बाद में शो किया था, लेकिन उसके बाद वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। गेंदबाजी इतनी बेहतरीन थी, फील्ड प्लेसमेंट भी कोहली की लोकेश राहुल की शानदार थी। और एक और चेंजेस जो पॉजिटिव देखने को मिला पंजाब किंग्स में वो ये था कि प्रभ शर्मा ने विकेट कीपिंग की और केएल राहुल स्वयं मिड ऑफ मिड ऑन पे नजर आए। ये बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके गेंदबाज पर, जब आप कप्तान आपका मिड ऑफ और मिड ऑन पे खड़ा रहे और वो सजेस्ट करता रहे तो एक पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का, जब लगातार युवा गेंदबाजों से कप्तान बात करता रहता है। और ये चीज़ देखने को मिली, एक थोड़ा सा संकल्प आज पंजाब की टीम में देखने को मिल रहा था। उनकी कप्तानी की फॉर्म में वो लोकेश राहुल में भी झलक रहा था, विकेट कीपिंग उन्होंने की नहीं और यही एक कारण था, अपने बेहतरीन तरीके से गेंदबाजों को उन्होंने यूटिलाइज किया। और एक ये ज़बरदस्त जीत है, शायद ये उनके टॉनिक का काम करेगी पंजाब किंग्स के लिए। अगर ये मुकाबला वो हार जाते तो इस टूर्नामेंट में उनके लिए लगभग लगभग दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन अब वो प्लेऑफ्स की जो उम्मीदें हैं वो भी बरकरार हैं उनकी, और शायद उनको थोड़ा सा एक और बल मिला है कि वो प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो शायद वो एक मोमेंटम गेन करें और इस जीत को कॉन्फिडेंस जो आगे है उसको कैरी फॉरवर्ड करें, तो आगे के मैचेस में भी इस चीज़ का असर हमें देखने को मिलेगा। तो ये ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला और ये होती है T20 में भी आपकी प्लानिंग दिखती है, एक एग्जीक्यूशन परफेक्ट दिखा पंजाब की तरफ से। और अगेन मैं कहूँगा आरसीबी की वही समस्या थोड़ी सी है बैटिंग में, नंबर 3 की समस्या है, 5 और 6 की भी समस्या है। इनके पास टॉप 3-4 बल्लेबाज अच्छे हैं, पार्टिकल की इनकन्सिस्टेंसी इनको थोड़ी सी परेशान कर रही है। विराट कोहली ने भी इस टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी 90 रन की पारी को निकाल दिया जाए तो फिर ऐसी ही वो धीमी बल्लेबाजी करते रहे हैं, 30-35 वो करते रहे हैं, 30 गेंदों में 32 गेंदों में। स्ट्राइक रेट वो अप टू द मार्क उनका इस टूर्नामेंट में अभी तक दिखा नहीं है, तो शायद वो भी 23 रन स्कोर करने के लिए इस टूर्नामेंट में अब तक जूझ रहे हैं। और बड़ा सरप्राइज हुआ जिस हिसाब की उनका इंटेंट कल था, पूरी टीम का, पूरी बॉडी लैंग्वेज थी। नहीं तो ये टीम इतनी ज़बरदस्त टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ये खेली थी कि चेपॉक के ग्राउंड पे चेन्नई में सब स्ट्रगल किए थे, सभी बल्लेबाजी खासकर सबने स्ट्रगल किया था, जितनी भी टीमों ने चेपॉक पर मैचेस खेले, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 200 स्कोर किए थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि उस स्लो ट्रैक पर चेन्नई गए, वहाँ पर उन्होंने 200 रन स्कोर किए। लेकिन अब ये पिच जो इनके माफिक हैं वहाँ पर कोलैप्स कर गए। शायद एक परेशानी इनकी प्रेशर हैंडलिंग की रहती है। अगर इनके विराट कोहली और एबी डिविलियर्स इनको दोनों को आउट कर लिया जाए तो इनकी बैटिंग फिर एक्सपोज हो जाती है, फिर समस्या है। हैविली रिलायंट है अभी इस एडिशन में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर कुछ खास बदला नहीं है जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है। पिछले एडिशन के मुकाबले में गेंदबाजी जरूर बेहतर ही है और बेहतर दिखी है। और एक और कप्तानी में खामी देखने को मिली कि आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर है इस समय आरसीबी का, जो ज़बरदस्त फॉर्म में है, वो है मोहम्मद सिराज। आपने उनके सिर्फ 3 ओवर्स कराए, 1 ओवर बचा लिया। हर्षल पटेल वेंट फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स, हमने देखा था चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ भी उन्होंने 37 रन दिए थे लास्ट ओवर में, तो काफ़ी डेथ बॉलिंग में वो रन्स लुटा रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने अंतिम ओवर उन्हीं से कराया और वो जो रन्स उन्होंने लास्ट ओवर में दिए थे उससे वो स्कोर जो उन्हें चेस करना चाहिए था 160 का, वो अचानक से 180 का हो गया। तो फिर अगेन जो क्रूशल 15-20 रन का जो फासला जो हार और जीत का बनता है लास्ट में,
वो वहाँ पर एक मोमेंटम पंजाब को मिल गया था। तो कप्तानी बिल्कुल ही वो नहीं थी विराट कोहली जिस एग्रेसिव कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। सिराज से भी उनका स्पेल पूरा नहीं कराया। हर्षल पटेल काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि हर्षल पटेल को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको मोहम्मद सिराज के ओवर्स तो लास्ट में डेथ में रखने ही है। आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे का इस कोटा ही पूरा ना कर पाएँ। हाँ, तो ये इस मैच का रिव्यू था। और प्लीज़ जो भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक और नए वीडियो के साथ हम आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।